तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले क्लास 12th इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। देख सकते हो डिजिटल इंडिया, ठीक है। डिजिटल इंडिया पर आर्टिकल हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। तो आज एकदम मस्त तरीके से आपको बताएंगे कैसे आपको आर्टिकल लिखना है जिससे आपको 10 नंबर, ठीक है, 10 नंबर का आर्टिकल पूछा जाता है और 10 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाए। तो एकदम मस्त तरीके से आपको समझना है और वीडियो को आखिरी तक देखना है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं डिजिटल इंडिया, जो कि इस बार पेपर में पूछे जाने के पूरे चांसेज है इस पर आर्टिकल। तो यार अगर चैनल पे भाई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सिंपल आपको आर्टिकल लिखना है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया है क्या? देखो डिजिटल इंडिया को जो लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। देखो पढ़ो यहाँ पे, डिजिटल इंडिया वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 1 जुलाई 2015। अर्थात डिजिटल इंडिया मिशन को आपका प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। द मेन मोटिव ऑफ डिजिटल इंडिया वाज टू मेक इंडिया डिजिटली स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब जो मेन मोटिव अर्थात इसका जो मुख्य उद्देश्य था डिजिटल इंडिया को लॉन्च करने का, वो क्या था कि भारत को डिजिटल रूप से मजबूत बनाना, ठीक है। भारत को किस रूप से डिजिटली स्ट्रॉन्ग करना, देखो कहा गया ना द मेन मोटिव अर्थात इसका जो मुख्य उद्देश्य था डिजिटल इंडिया का, मतलब डिजिटल इंडिया को बनाने का, वो क्या था, इंडिया को डिजिटल स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। मतलब भारत को डिजिटली स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है, अर्थात डिजिटल रूप में आपका मजबूत बनाना, ठीक है। फिर था दिस प्रोग्राम टू प्रमोट लेस पेपर वर्क। ये जो प्रोग्राम है ये क्या करता है, ये किस चीज़ को प्रमोट करता है, लेस पेपर वर्क। मतलब इसमें पेपर का वर्क बहुत कम होता है। जब सारा चीज़ डिजिटल हो जाएगा, कंप्यूटर पे हो जाएगा, तो इससे पेपर वर्क क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो वही चीज़ कहा गया, यह कार्यक्रम कम कागजी काम को बढ़ावा देता है, ठीक है। और पेपर वर्क टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड हैव टू पास थ्रू मेनी टेबल्स। डिजिटलाइजेशन reduces manpower and makes things easier and also saved by the digitalization, ठीक है। और यहीं तक है डिजिटलाइजेशन। तो देखो यहाँ से पहले समझो, दिस प्रोग्राम टू प्रमोट लेस पेपर वर्क, अर्थात ये जो है कागजी काम को कम करता है ये प्रोग्राम डिजिटल इंडिया, ठीक है। जब सारा चीज़ कंप्यूटर से होगा तो वैसे भी कागजी काम कम ही होगा। फिर कहा गया पेपर वर्क अर्थात कागजी काम टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। इस पर जो कागजी काम होता है उसमें क्या होता है, टाइम बहुत लगता है। एंड हैव टू पास थ्रू मेनी टेबल्स। डिजिटलाइजेशन रिड्यूसेज मैन पावर एंड मेक्स थिंग ईजियर एंड आल्सो सेव बाय द डिजिटलाइजेशन, ठीक है। तो इसका पूरा अर्थ ये निकलेगा आपका क्या कि कागजी काम में बहुत समय लगता है। पहले हमने कहा कि जो है इस पे पेपर वर्क टेक अ लॉट ऑफ टाइम अर्थात कागजी काम में बहुत समय लगता है। और इससे क्या होता है, कई आपका मतलब कहा गया ना, कई टेबल्स, कई तालिकाओं में गुजरना पड़ता है। मतलब देखो कागज में, कागजी काम में होता है इनकी मोहर लगेगी, उनकी मोहर लगेगी, मतलब बहुत चीज़ें, बहुत सिस्टम होता है, बहुत सारे टेबल्स होते हैं, बहुत सारी तालिकाओं से गुजरना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो डिजिटलाइजेशन है अर्थात डिजिटलीकरण है, इससे जनशक्ति कम हो जाती है, ठीक है। मैन पावर जो होती है क्या होती, कम हो जाती है। और क्या होता है, और चीज़ें आसान हो जाती हैं और डिजिटलीकरण से सुरक्षित भी हो जाता है, ठीक है। जितने मतलब डॉक्यूमेंट है आपके, मान लो अगर ऑनलाइन है तो वो सारे आपके सुरक्षित भी हो जाते हैं, अब कागज पत्तर खो जाए, ठीक है। तो इससे आपका बहुत फायदा है डिजिटल इंडिया से। तो ये चीज़ कहा गया डिजिटलीकरण से, ठीक है। आपसे कहा गया ना डिजिटलाइजेशन अर्थात डिजिटलीकरण से जनशक्ति कम हो जाती है और चीज़ें आसान हो जाती है और डिजिटलीकरण से सुरक्षित भी हो जाता है, ठीक है। कहा गया ना कि ईजियर एंड आल्सो सेफ अर्थात सुरक्षित हो जाता है डिजिटलीकरण से। सारे कागज आपके जो आपका मेन डॉक्यूमेंट है वो क्या हो जाता है, सेफ हो जाता है अर्थात सुरक्षित हो जाता है। फिर कहा गया पीपल कैन इजीली बेनिफाइड बाय गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है। और जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट की सर्विसेज अर्थात सरकार की जो आपकी मतलब सर्विस दी जा रही है उसका बेनिफाइड अर्थात उसका उचित लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। कहा गया कि लोग आसानी से सरकारी सेवाओं, गवर्नमेंट सर्विसेज अर्थात सरकारी सेवाओं का क्या कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। आप मान लो कोई सरकारी सेवा लागू की गई लेकिन वो कुछ लोगों तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है, कागजों की वजह से। लेकिन जब ऑनलाइन सब कुछ हो जाएगा, डिजिटली हो जाएगा, तो सब कुछ जा सकेगा, ठीक है, सबके पास। तो वही चीज़ कहा गया कि आपका लोग आसानी से सरकारी सेवाओं, ठीक है, आसानी से, इजीली अर्थात आसानी से सरकारी सेवाओं का लाभ भी ले सकते हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ इसका हो जाएगा। फिर कहा गया व्हेन द गवर्नमेंट लॉन्चेज अ स्कीम इट टेक्स मेनी डेज टू रीच द नीडी, ठीक है। मतलब जब आपका गवर्नमेंट कोई स्कीम को लॉन्च करेगी तो तुरंत ही क्या होगा, कुछ दिनों में ही आपका सभी के पास पहुंच जाएगी, ठीक है। कहा गया आपका कि क्या सरकार जब कोई योजना लॉन्च करेगी तो उससे ज़रूरतमंदों, अर्थात देखो कहा गया ना कि आपका जब व्हेन द गवर्नमेंट लॉन्चेड स्कीम, अर्थात जब कोई आपकी गवर्नमेंट जो होगी कोई स्कीम लॉन्च करेगी तो उससे क्या होगा, बहुत जल्द ही सारी सेवाएं जो वो लॉन्च करेगी वो आपका डिजिटली के माध्यम से, अर्थात डिजिटल के माध्यम से आपका सभी को पता चल जाएगी और सबको उसकी सूचना मिल जाएगी। क्योंकि पहले कागज़ का सिस्टम होता था, कागज़ वाला, तो उसमें बहुत कम मतलब पता नहीं लग पाता था सबको। लेकिन जब से डिजिटल का दौर हो गया, ऑनलाइन हो गया सब कुछ, सबको टाइम से सब कुछ पता चल जाता है, ठीक है। तो सिंपल यही से आपका ये अर्थ निकला था कहाँ से कि आपका जब कोई गवर्नमेंट आपका स्कीम लॉन्च करती है तो वो कुछ ही दिनों पे आपका मेनी डेज अर्थात कुछ ही दिनों पे वो लोगों तक पहुंच जाती है। फिर कहा गया डिजिटल इंडिया इज बेनिफिशियल इन मेनी वेज एंड इज कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोग्राम ऑफ द नेशन, अर्थात डिजिटल इंडिया इज बेनिफिशियल इन मेनी वेज, अर्थात डिजिटल इंडिया कई तरीक़ों से फ़ायदेमंद है, ठीक है। एंड इज कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोग्राम ऑफ द नेशन, और ये क्या करती है, नेशन के लिए कंट्रीब्यूट करती है, अर्थात कई तरीक़ों से योगदान देती है। तो इसका पूरा अर्थ निकलेगा डिजिटल इंडिया कई तरीक़ों से, कई मायनों में क्या है, बेनिफिशियल अर्थात फ़ायदेमंद है और देश के कार्यक्रम में ये योगदान भी दे रहा है, ठीक है। फिर कहा गया डिजिटल इंडिया कैंपेन इज अ ग्रेट इनिशिएटिव टू इंटीग्रेट डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर बेटर फ्यूचर, अर्थात कहा गया डिजिटल इंडिया कैंपेन जो है या बेहतर भविष्य के लिए, ठीक है। ये बेटर फ्यूचर अर्थात बेहतर भविष्य के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी, देखो कहा गया डिजिटल टेक्नोलॉजी अर्थात डिजिटल प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने की एक बेहतरीन पहल। देखो ध्यान से समझो, कहा गया डिजिटल इंडिया कैंपेन जो है आपके जो भविष्य आएगा, जो बेहतर भविष्य बनाने के लिए जो डिजिटल प्रौद्योगिकी की है, डिजिटल आपका टेक्नोलॉजी या डिजिटल प्रौद्योगिकी है, इसको एकीकृत करने की एक बेहतरीन पहल है। फिर कहा गया दिस प्रोजेक्ट विल बेनिफिट एवरीवन स्पेशली विलेजर, ये जो प्रोजेक्ट है सबसे ज़्यादा किसको बेनिफिट करेगा, स्पेशली विलेजर अर्थात ग्रामीणों को, हु ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस एंड वेस्ट टाइम, जो कि क्या करते थे आप मतलब ट्रैवल करते थे लंबी दूरी और अपना टाइम वेस्ट करते थे और पैसा भी वेस्ट करते थे इन डूइंग पेपर वर्क्स फॉर वेरियस रीजन, अर्थात आपका जो ये प्रोजेक्ट है ये सबसे ज़्यादा किसको, सबको तो करेगा ही। मान लो ये जो आपका डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट है ये सबको बेनिफिट अर्थात सबको लाभ पहुंचाएगा, लेकिन स्पेशली विलेजर, सबसे ज़्यादा विलेजर्स अर्थात ग्रामीणों को लाभ पहुंचाएगा। कैसे, हु ट्रैवल, जो कि क्या करते हैं आपका लंबी दूरी को ट्रैवल करते हैं और अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं और पैसा भी वेस्ट करते हैं, किस लिए, पेपर वर्क करने में, ठीक है। पेपर वर्क करने में, कई कारणों से पेपर वर्क करने में वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन जब डिजिटल कार्य होगा तो वो अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये इसका पूरा अर्थ है। फिर से एक बार सुन लो, डिजिटल इंडिया कैंपेन अर्थात डिजिटल इंडिया कैंपेन बेहतर भविष्य के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी अर्थात डिजिटल टेक्नोलॉजी को क्या एकीकृत करने की एक बेहतरीन पहल है और इस योजना से सभी को लाभ होगा, विशेषकर ग्रामीणों अर्थात विलेजर्स को, ठीक है। और फिर कहा गया ग्रामीणों को जो लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, ठीक है, कहा गया ना ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस अर्थात लंबी दूरी की यात्रा करते हैं और विभिन्न कारणों से कागजी काम करने में समय और पैसा बर्बाद करते हैं, ठीक है। तो ये है डिजिटल इंडिया पे आपका आर्टिकल, देख सकते हो 10 नंबर का आर्टिकल पूछा जाता है, तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है। और इसी तरह से यार तरीके से लिखना, एग्जामिनर आपको फुल पे फुल नंबर देगा, ठीक है। आपका 1 जुलाई 2015 को आपका लॉन्च किया था नरेंद्र मोदी जी ने, और इससे क्या फ़ायदा है कि इससे कागजी काम बहुत कम हो गया है और सब कुछ ऑनलाइन हो गया, डिजिटल तौर पे हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से आपको बना के मस्त तरीके से लिख देना, समझ लो, नोट कर लेना, 1-2 बार पढ़ना तो आपको खुद ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर देना और चैनल पर न हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसी तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश के हम करा रहे हैं तो चैनल पर आप जाके देख सकते हो। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।